फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर नीलम मोक्षलिंग जीरकपुर से। आज मैं आपको बताने जा रही हूं एमडीडी यानी कि मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर के बारे में, जिसको कि क्लिनिकल डिप्रेशन भी बोल दिया जाता है। ये एक साइकेट्रिक यानी कि मेंटल प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से पर्सन का मूड जो है वो लो रहता है। किसी भी काम करने, किसी भी एक्टिविटी को करने में कोई भी मन नहीं लगता है, इंटरेस्ट नहीं होता है। और जो चीज़ें उसको पहले खुशी देती थी, अब उन चीज़ों में, उस एक्टिविटीज़ को करने में उसको कोई भी खुशी नहीं मिलती है, यानी कि एनहीडोनिया हो जाता है। इसमें अगर पर्सन का मूड जो है वो लो है, डिप्रेस्ड है, तो एक सैड फीलिंग, एक एम्प्टी फीलिंग, मतलब कुछ खालीपन सा जो है बना रहता है, पूरा दिन उदास रहता है, जिसकी वजह से जो है उसको प्रॉपर से अच्छे से नींद नहीं आती, नींद में डिस्टर्बेंस होना शुरू हो जाती है, उसको अच्छे से भूख नहीं लगती है। अगर उसका खाना रखो तो बोलेगा पता नहीं क्यों खाने को मन नहीं कर रहा है। वेट जो है वो लॉस होने लगता है, बट कुछ केसेस में वेट गेन भी होने लगता है। वो एक नेगेटिव थिंकिंग जो है बना लेता है, गिल्ट वाली। उसको लगता है कि बस मैं हूँ, वो किसी लायक नहीं हूँ, किसी काबिल नहीं हूँ, या फिर दुनिया के बारे में भी वो ऐसा ही सोचता है और अपने फ्यूचर के बारे में भी वो ऐसा ही सोचता है। एक होपलेसनेस, एक नाउम्मीदी उसको, मतलब कि उसकी थिंकिंग में हो जाती है। कोई मोटिवेशन नहीं रहता कोई भी काम करने को। पूरा दिन जो है थकावट बनी रहती है, ऐसा लगता है जैसे एनर्जी जो है वो है ही नहीं, पूरी बॉडी में जो है एनर्जी लेस जो है फील होता है। इसके अलावा क्योंकि पहले जो है, जो डेली रूटीन की एक्टिविटीज़ थी उसमें उसको खुशी मिलती थी, उसमें वो इंटरेस्ट लेता था। अब क्या है, एक बोझ उसको लगने लग जाता है, एक बर्डन जो है उसको लगने लग जाता है। पूरा दिन बस बेड पे पड़े रहना है, टाइम उसका पास नहीं होता, पूरा दिन बस कि नींद भी नहीं आती। एक तो होता है ना कि बेड पे पड़ा हो चलो नींद आ रही, बट नींद भी जो है वो प्रॉपर नहीं है, नींद में डिस्टर्बेंसेस जो है वो होने लगते हैं। और इवन तक जो है, मतलब सुसाइड का जो है वो थॉट जो है, एक आइडिया जो रहता है सुसाइड का, वो उसके मन में जो है आने लग जाता है, अगर यही प्रॉब्लम लंबे टाइम तक हो। स्टार्टिंग में तो नहीं होगा, लेकिन जब ये लॉन्ग टर्म तक चलती है प्रॉब्लम, देन वो थॉट्स जो है उसके मन में आने लग जाते हैं। हालांकि वो अटेम्प्ट नहीं करता है, बट सिर्फ और सिर्फ थॉट्स ही आते हैं उसके मन में ना सुसाइड करने के लिए। साइकोमोटर रिटार्डेशन, मतलब कि साइको मीन्स की सोच, हमारी जो मेंटल हम सोचते हैं, माइंड है जो हमारा, मोटर मतलब मूवमेंट्स, रिटार्डेशन मतलब कम हो जाना, मतलब कि उसकी जो नेगेटिव थिंकिंग है या जो उसका डिप्रेस्ड मूड है, उसकी वजह से उसकी जो एक्टिविटीज़ है, डेली रूटीन में जो एक्टिविटीज़ वो पहले करता था, उसमें जो है धीरे धीरे करके जो है डाउनफॉल आना स्टार्ट हो जाता है। और ये धीरे धीरे करके आसपास वालों को भी नज़र आने लगता है। उसका ऑक्यूपेशन, अगर वो कोई काम करता है तो उस पे उसका असर आता है, अगर कोई बच्चा है पढ़ाई करते हैं तो उसके ऊपर इफेक्ट आता है। मतलब ये साफ साफ नज़र आ रहा है कि उसकी डेली जो मूवमेंट्स होती है, डेली की एक्टिविटीज़ है, वो धीरे धीरे करके जो है कम होती जा रही है उसके नेगेटिव थॉट्स की वजह से। वो अपने आप को अकेला रहना पसंद करता है, बंद कर लेता है, पूरे सोशल जो उसका सर्कल होता है उससे वो धीरे धीरे करके कट ऑफ हो जाता है। उसको लगता है कोई मुझे पूछता ही नहीं, मैं तो मतलब बिल्कुल मेरा कोई काम ही नहीं है, बिल्कुल मेरा मतलब एक गिल्ट जो है ना, एक वर्थीलेसनेस उसके जो मन में है वो घर कर जाती है। अभी क्योंकि ये साइकेट्रिक डिसऑर्डर है, मतलब कि हमारी सोच, जो नेगेटिव थिंकिंग आती है ना, उसकी वजह से ऐसा होता है। क्योंकि हर इंसान जो है अपने आसपास की चीज़ें हैं उसको ऑब्जर्व करता है, उसके मतलब मन में क्या उसके अकॉर्डिंग रीजंस देता है, फिर उसको जज करता है, फिर उसके अकॉर्डिंग कोई मतलब थॉट जो है उसके माइंड में मतलब आता है। जो भी थॉट आता है अपना मतलब इंटेलिजेंस के अकॉर्डिंग वो उसके ऊपर मतलब सोचता है, फिर उसको मतलब कि फाइनलाइज करते हैं। जैसे हमें मान लो कोई डिसीजन लेना होता है, तो जो भी हमने बचपन से लेके अब तक जो भी हमारे माइंड जिस तरह का भी सेटअप है, जिस तरह के हम बैकग्राउंड में रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग ही हम उसको जज करते हैं, उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लेते हैं। लेकिन इसका सारी थॉट नेगेटिव 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 होती है, जिसकी वजह से कोई भी डिसीजन जो है वो प्रॉपरली नहीं ले पाता है। इसमें एक तो चलो जेनेटिक रीज़न होता है कि अगर फैमिली हिस्ट्री में किसी में भी कोई भी ऐसी प्रॉब्लम प्रेजेंट होती है साइकेट्रिक से रिलेटेड, तो उस पर्सन में 3 गुना ज़्यादा चांसेस होते हैं डिप्रेशन होने की। और सेकेंडली जो रहता है कि बचपन से लेके अब तक उसके लाइफ में कौन कौन से इवेंट्स हुए हैं, या किस, क्योंकि क्या होता है बचपन में, जैसे किसी बच्चे ने अपने पेरेंट्स को खो दिया, या जैसे एक फैमिली में खूब सारे बच्चे हैं लेकिन पेरेंट्स एक बच्चे को थोड़ा कम फोकस करते हैं, उसको नेग्लेक्ट करते हैं, तो उस बच्चे के मन में एक नेगेटिविटी बैठ जाती है। या कोई इस तरह का इन्वायरमेंट में, जैसे कोई बहुत गरीबी में, कोई मतलब फाइनेंशियल जो है बहुत ज़्यादा वीक थे, या कुछ ऐसे एरियाज में रहते हैं जहाँ पर कि
क्रिमिनल टाइप जो है, मतलब वो बिहेवियर जो है आसपास के लोगों को इस तरह का हो, मतलब लंबे टाइम तक वो ऐसे इन्वायरमेंट में रहता हो कि एक के बाद एक प्रॉब्लम्स आती जाती हैं। या फिर जैसे कि कोई मैरिज को लेके प्रॉब्लम हो, डिवोर्स हो गया और डिवोर्स को लेके प्रॉब्लम हो, कोई जॉब से रिलेटेड इशू हो, कोई फाइनेंशियल इशू हो, या किसी कोई खास है, कोई लव्ड वन है, मतलब किसी खास की जो है डेथ हो गई, उसको लेके फिर जो है वो डिप्रेशन में चला जाता है लंबे टाइम तक। मतलब डिपेंड करता है उसकी लाइफ की सिचुएशंस जो है वो किस तरह की रही हैं। लेकिन सिचुएशन के साथ साथ उस पर्सन की थिंकिंग पर भी डिपेंड करता है कि वो किस तरह से उन सबको बारे में सोचता है। कई बार बात कोई बड़ी भी नहीं होती लेकिन फिर भी डिप्रेशन लेकर बैठ जाते हैं। तो ये पर्सन की खुद की थिंकिंग के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो नेगेटिव सोच रहा है या पॉजिटिव। कई बार स्ट्रेस जो होता है वो ठीक है, सबको होता है, सबके कई बार उससे भी ज़्यादा लाइफ में बहुत ख़राब ख़राब जो इवेंट्स रहे होते हैं, बट वो इंसान फिर भी खुश रहता है। तो ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन की, डिपेंड करता है सोच के ऊपर, उसके पूरे लाइफस्टाइल के ऊपर। इसके अलावा होते हैं हमारे जो ब्रेन में जो होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स, जैसे कि सेरोटोनिन है, डोपामिन है, नॉरएपिनेफ्रिन है। एक्चुअली इनको किया जाता है खुशी का हार्मोन, कि जितने ज़्यादा ये होते हैं उतना ही इंसान खुश होता है। या यूँ भी कह सकते हो कि जितना ज़्यादा इंसान खुश रहता है उतना ही इनका लेवल जो है बॉडी में मेंटेन रहता है, नॉर्मल रहता है। तो जब लंबे टाइम तक डिप्रेशन में हैं, पूरा दिन सैड रहते हैं, देन जो है ये केमिकल्स का इम्बैलेंस बॉडी में होना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से फर्दर फिर आगे प्रॉब्लम्स जो हैं वो होती हैं। एमडीडी यानी कि मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर तब कहा जाता है अगर डिप्रेशन कॉन्टिन्यूसली 2 वीक से बना हुआ है और उसमें 5 सिम्टम प्रेजेंट है, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, जैसे कि लो मूड है, लॉस ऑफ इंटरेस्ट है, लॉस ऑफ मतलब इंटरेस्ट, उसका किसी भी एक्टिविटी में उसका इंटरेस्ट नहीं रहता है, किसी भी चीज़ में उसको खुशी नहीं मिलती है, लॉस ऑफ प्लेजर, जॉय। उसके अलावा वेट लॉस है, फटीग है, एनर्जी लेस है, मतलब कंसंट्रेशन जो है उसकी लो हो गई है, किसी भी चीज़ पे कंसंट्रेट नहीं कर पाता। एक गिल्ट है, एक वर्थीलेसनेस है, होपलेसनेस है, हेल्पलेसनेस है जो कि कॉन्टिन्यूसली बनी रहती है। स्लीप है, जो स्लीप डिस्टर्ब्ड है, भूख है, एपेटाइट वो डिस्टर्ब्ड है, और सुसाइड का जो होता है थॉट जो है उसके मन में आ जाता है। इसमें से कोई भी अगर 5 सिम्टम्स प्रेजेंट होते हैं देन उसको मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर बोल दिया जाता है। ये तो है कि स्टार्टिंग जिसमें कोई मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है, आप बिल्कुल अपने आप को मतलब पॉजिटिव करके अपने आप थिंकिंग को मतलब अपने आप ही अपने आप को ठीक कर सकते हैं। ठीक है ना? इसके अलावा इसके बाद क्या होता है कि ये सब चीज़ें जब जैसे 2 हफ्ता या इससे ज़्यादा बनी रहती हैं तो क्या होगा कि उसके जो एक्टिविटीज़ हैं वो कम हो जाएँगी। जैसे मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि उसकी जो एक्टिविटीज़ है वो कम हो जाएँगी। डेली रूटीन के जो काम है वो प्रॉपर्ली नहीं कर पाएगा। उसका अगर ऑक्यूपेशन है, कोई जॉब है, कोई बिज़नेस है, तो उसके ऊपर उसका इफ़ेक्ट जो है ये साफ-साफ नज़र आना स्टार्ट हो जाता है। अब फिर भी अगर उसका डिप्रेशन जो है लंबे समय तक बना रहता है, तो लोगों ने भी नोटिस करना स्टार्ट कर दिया कि हाँ जी, इसको कुछ हुआ है, इसकी एक्टिविटीज़, इसके बिज़नेस, इसके जॉब के ऊपर इफ़ेक्ट आ गया, इसके आस-पड़ोस वाले जो सोशल सर्कल है उसको पता चलना स्टार्ट हो गया। उन्होंने नोटिस करना स्टार्ट कर दिया कि हाँ जी, ज़रूर ये डिप्रेशन में इसको कुछ हुआ है। इसके बाद क्या होता है कि उसको जो है अपनी बॉडी में सिम्पटम्स आने लग जाते हैं। जैसे कि मान लो कि ऐसे सिम्पटम्स जो कि दूसरी मेडिकल कंडीशंस में प्रेज़ेंट नहीं है, कोई टेस्ट करवाते हैं उसमें नहीं आते। मान लो जैसे कि डिप्रेशन में जो पर्सन था उसको हेडेक होना स्टार्ट हो गया, जॉइंट्स में पेन होना स्टार्ट हो गया, बैक में पेन, हैंड में पेन, शोल्डर में पेन। फिर वो पेन की वजह से डॉक्टर से कंसल्ट करता है, तो डॉक्टर जब भी कोई टेस्ट करता है, डायग्नोस करता है, तो वो कहता है कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब मेडिकल कंडीशन में कुछ भी नहीं आता है, सिर्फ़ वो उसके लंबे टाइम तक डिप्रेशन में रहने की वजह से धीरे-धीरे करके जो है फिज़िकल बॉडी के ऊपर जो सिम्पटम्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। अब ये सिम्पटम्स क्यों आते हैं? देखो, जब भी मैंने बताया था पहले भी कि जब भी हम नेगेटिव सोचते हैं, तो उसका जो साइड इफ़ेक्ट है हमारी बॉडी के ऊपर आता ही आता है। क्योंकि जब कोई इंसान लंबे समय तक डिप्रेशन में रहता है ना, तो उसको स्ट्रेस को झेलने की क्षमता कम हो जाती है। क्योंकि वो हमेशा नेगेटिव सोचता है, नेगेटिव थिंकिंग होने की वजह से अगर मान लो कोई स्ट्रेस आ गया, ठीक है ना, तो वो नॉर्मल जो इंसान है उस स्ट्रेस को ईज़िली जो है कवर अप कर लेता है, पर जो डिप्रेशन में है उसके लिए वो स्ट्रेस जो है बहुत बड़ा पहाड़ की तरह लगता है। और वो जब स्ट्रेस को सहन करने की जब क्षमता जिसे कहते हैं हम ख़त्म हो जाती है ना, तो वो चीज़ डिप्रेशन वाले पेशेंट में हो जाती है। और जैसे ही स्ट्रेस का जो थ्रेशोल्ड होता है वो ख़त्म हो जाता है, तो उसके बाद क्या होता है कि पेशेंट जब नेगेटिव सोचता है या जब भी वो डिप्रेशन में जाता है, तो हमारा जो ब्रेन है ना वो सिग्नल देना स्टार्ट कर देता है।
मतलब ब्रेन में क्या होता है कि जो हमारे इम्यून सेल्स होते हैं वो साइटोकाइन्स रिलीज करना स्टार्ट कर देते हैं, मतलब कि ऐसे केमिकल्स जो कि आपकी बॉडी के लिए टॉक्सिक होते हैं। नॉर्मली जब हमारे इम्यून सेल्स केमिकल रिलीज करते हैं तब करते हैं जब कोई हार्मफुल बैक्टीरिया, कोई वायरस या कोई इंजरी होती है, मतलब कोई हार्मफुल सिचुएशन होती है, तब अदरवाइज इम्यून सेल्स वो केमिकल्स रिलीज करता है। बट यहाँ पर डिप्रेशन की वजह से लॉन्ग टर्म जो चला आ रहा है, तो हमारी जो बॉडी है, जो इम्यून सेल्स है, वो इस तरह के केमिकल्स रिलीज करना स्टार्ट कर देते हैं। और जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, जैसे सेरोटोनिन है, डोपामिन है या नॉरएपिनेफ्रिन है, कहीं ना कहीं जो हार्मोन्स होते हैं ना, और न्यूरोट्रांसमीटर काम करते हैं, कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स हार्मोन्स का काम करते हैं, एक दूसरे से लिंक होते हैं। तो जब हम ब्रेन में क्या होता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड होता है मेन, जो सारे मतलब कि, और हाइपोथैलेमस होते हैं जो हार्मोन्स जो है बनाते हैं, सेक्रेट करते हैं, कंट्रोल करते हैं। तो वो क्या है कि उसने हार्मोन रिलीज़ किया, उसने आपके जो किडनी के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड होता है, फिर उसको सिग्नल देता है, वो फिर ये हार्मोन रिलीज़ करता है जिसको कॉर्टिसोल कहते हैं। कॉर्टिसोल ज़्यादा हो जाता है। कॉर्टिसोल अगर हम बोले कि स्टेरॉइड, जैसे हम कहते हैं ना कि अगर हम बहुत सारे स्टेरॉइड्स खाते हैं तो उस स्टेरॉइड्स का साइड इफ़ेक्ट बॉडी पर आना स्टार्ट हो जाता है। तो ये कॉर्टिसोल जो एड्रिनल रिलीज़ करता है, ये एक तरह से उसको आप स्टेरॉइड ही मान सकते हैं कि वो बॉडी में उसका लेवल जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। अब इसका लेवल इंक्रीज़ होगा तो क्या करेगा, ये आपकी जो बॉडी के इम्यून सेल्स होते हैं ना, उसके जो केमिकल वो जो रिलीज़ कर रहे हैं, उसको वो उल्टा इंक्रीज़ कर देते हैं, क्योंकि वो स्ट्रेस हार्मोन है, उस लेवल को उल्टा वो इंक्रीज़ कर देंगे। और वो केमिकल्स, नेचुरल सी बात है कि वो हमारे बॉडी के सेल्स के लिए टॉक्सिक है, हार्मफुल इफेक्ट क्रिएट करेंगे। अभी इफेक्ट क्या क्रिएट करते हैं? इफेक्ट ये क्रिएट करते हैं कि जैसे मान लो सेरोटोनिन है ना, ये प्रोटीन से मिलकर बनता है, अमीनो एसिड से, ठीक है ना। लेकिन जब ये सेरोटोनिन बनता है तो उससे पहले कुछ वेस होते हैं, कुछ केमिकल पाथवेज होते हैं जिससे बनता है ये, क्योंकि अमीनो एसिड से बनता है तो कुछ केमिकल्स अटैच होते हैं, कुछ एंजाइम्स हेल्प करते हैं, देन सेरोटोनिन बनता है। लेकिन अब क्या होगा, अब इसकी वजह से सेरोटोनिन नहीं बनेगा। जो सेरोटोनिन अमीनो एसिड से, प्रोटीन से बन रहा था, अब वो सेरोटोनिन की जगह कोई नया प्रोडक्ट बनेगा। और वो प्रोडक्ट जो नया बनेगा वो आपकी बॉडी के लिए, आपके ब्रेन के लिए हार्मफुल होता है। तो नया प्रोडक्ट बना है ना, क्योंकि पहले सेरोटोनिन बनना था प्रोटीन से, लेकिन अब सेरोटोनिन तो बना नहीं, उसकी जगह जो न्यू प्रोडक्ट बना है वो क्या करता है कि आपकी बॉडी के ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जैसे कि आर्थराइटिस कह देते हैं हम, र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस। तो इसीलिए क्या होता है कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स होने के चांसेस हो जाते हैं अगर लंबे टाइम तक एमडीडी रहता है। इसके अलावा एक तो हो गया कि इम्यून सेल्स ने साइटोकाइंस रिलीज किए, उसने सेरोटोनिन बनने नहीं दिया बॉडी में, उसकी जगह न्यू प्रोडक्ट बना दिए जो कि टॉक्सिक है। इसके अलावा जो नॉर्मल हमारा इम्यून सिस्टम है उसके फंक्शन को भी ये कम कर देता है। मान लो टी सेल्स हैं या नेचुरल किलर सेल्स हैं हमारी बॉडी के, तो उनके फंक्शन को ये कम कर देता है। अब वो अगर मान लो नॉर्मल हमारा इम्यून सिस्टम है, उसका काम करने में कमी हो जाएगी, उसके फंक्शन कम हो जाएगा, तो क्या होगा कि इन्फेक्शन होने के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे, बॉडी में प्रॉब्लम्स होने के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे। देन क्या है कि नई नई बीमारियां जो है और जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे अगर लंबे समय तक डिप्रेशन रहेगा। तो एक साइड तो इम्यूनिटी बॉडी की कम हो जाती है जिसकी वजह से इन्फेक्शन होने के चांसेस हो जाते हैं, ठीक है। और दूसरी तरफ जो न्यू प्रोडक्ट्स बनते हैं वो सेरोटोनिन और जो मतलब न्यूरोट्रांसमीटर्स जो बनते हैं, उसके पाथवेज जो है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करते हैं और नया प्रोडक्ट बना देते हैं, वो भी जो है बॉडी के लिए हार्मफुल होता है। तो इस तरह से जो ये एक मतलब कि साइकिल जो है बॉडी में स्टार्ट हो जाता है, और इसी की वजह से जो है उल्टा जो डिप्रेशन और स्ट्रेस जो होता है वो और ज़्यादा लंबे टाइम तक बना ही रहता है। तो जिसकी वजह से जो मेडिसिन जो है वो इसी के लिए दी जाती है, इन्हीं न्यूरोट्रांसमीटर्स को, इन्हीं हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए। अब इन्फेक्शन हो सकते हैं, स्किन प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, हेपेटाइटिस सिम्प्लेक्स वायरस है या एप्स्टीन बार वायरस है, मतलब किसी भी तरह के इन्फेक्शन के होने के चांसेस तो इंक्रीज हो ही गए। साथ ही साथ क्या होता है कि अभी तक जो है मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर था, लेकिन लॉन्ग टर्म होने की वजह से अब दूसरी साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। अब इसमें डिल्यूजन्स होने लग जाती हैं इंसान को, मतलब कि वो कुछ भी जो है ऐसा सोचना शुरू कर देता है जो एक्चुअल में नहीं है। मान लीजिए कोई न्यूज़ आ रही है तो वो उस न्यूज़ को भी अपने साथ कोरिलेट करना शुरू कर देता है कि ये जो न्यूज़ है ये इसी के लिए बनी है, उसमें सारी नेगेटिव चीज़ें जो है वो परसीव करना शुरू कर देता है, सोचना शुरू कर देता है। इसके अलावा हेलुसिनेशंस होने लग जाते हैं, मतलब जो
मतलब हेलुसिनेशन का मतलब होता है कि जो हमारी पांचों सेंसेस होती हैं बॉडी की, उससे कुछ भी वो ऐसा फील करना शुरू कर देता है जो एक्चुअल में है ही नहीं। मतलब आँखों से उसको वो चीज़ें दिखनी शुरू हो जाती हैं जो एक्चुअल में प्रेज़ेंट नहीं हैं, कानों में उसको आवाज़ें आने लगती हैं, स्किन पे ऐसे लगता है कुछ चल रहा है, कोई कीड़ियाँ से चल रही हैं। मतलब कि जो पाँचों सेंसेस है उससे वो ऐसा कुछ विज़ुअलाइज़ करने शुरू हो जाता है जो कि है ही नहीं, जैसे सिज़ोफ्रेनिया में होता है। मतलब कि अब क्या है कि एमडीडी कन्वर्ट हो गया किसी सीरियस जो है साइकेट्रिक प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो जाता है।